मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं की बात कर रहे हैं। और बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों, आज का घटक है 4.3 चिन्ह यानी क्रम। इस बच्चों, आज हम सीखेंगे 4.3 चिन्ह यानी क्रम। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर जो चिन्ह मालिका का मतलब श्रृंखला से बच्चों, तो चिन्ह मालिका के प्रश्नों में कुछ चिन्हों का एक विशिष्ट क्रम होता है। यानी बच्चों, हम सीरीज की बात करें, क्रम की बात करें, तो उस चिन्ह समूह और उसमें चिन्हों के स्थान को ध्यान में रखकर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले जो चिन्ह है या चिन्हों का समूह है उसे ढूंढना होता है। बच्चों, चिन्ह दाईं ओर बढ़ रहे हैं अथवा बाईं ओर बढ़ रहे हैं, इसका निरीक्षण करना है। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, हम चिन्ह को देखेंगे कि वो किस ओर बढ़ रहे हैं, दाईं ओर बढ़ रहे हैं या बाईं ओर बढ़ रहे हैं, ये हम देखेंगे। कभी कभी कम होते हैं तो उसे भी देखना है कि कम हो रहे हैं तो किस ओर से कम हो रहे हैं, वो भी हमें देखना है। और समूहों के अनुसार क्या चिन्हों की संख्या में परिवर्तन होता है, इसका भी ध्यान रखना है। तो बच्चों, ये भी ध्यान रखना है कि समूहों के अनुसार चिन्हों की संख्या में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तथा साथ ही बच्चों, चिन्हों का समूह न दिए होने पर चिन्हों की संख्या ज्ञात करके समूह बनाना चाहिए और प्रत्येक समूह के चिन्हों का क्रम ध्यान रखना चाहिए। जिस बच्चों, अगर चिन्हों का समूह नहीं है तो चिन्हों की संख्या ज्ञात करके देख करके समूह बना लेना चाहिए और समूह के चिन्हों का क्रम ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बच्चों, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसका हम अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा, यह दिए गए पर्यायों में से ढूंढना होता है। जैसे बच्चों, एक नमूने के लिए देखिए दिया गया है, जरा ध्यान से देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आपको पॉइंटर की मदद से दिखाते हैं। यस, तो आप समझने का प्रयास कीजिए। यस, तो हम पॉइंटर की मदद से जरा आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिया है तो यहाँ पर चिन्ह जरा ध्यान से देखिए। पहले चिन्ह में ध्यान से देखिए तो आप देखिए यहाँ पर तीर का निशान ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ भी देखिए तीर का निशान ऊपर दिखाई दे रहा है। राइट, यानी 2 तीर के निशान आपको कहाँ ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और फिर तीसरे और चौथे में अगर ध्यान से देखिए तो वो बच्चों आप देख सकते हैं 90 डिग्री घड़ी की सुई के रूप घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्रश्न चिन्ह पर पूछा गया यहाँ पर क्या आएगा। तो बच्चों, अगर ध्यान से आप देखिए, जैसे बच्चों यहाँ पर पर्याय दिया हुआ है, राइट, 4 पर्याय दिए हो, तो कौन हो सकता है। तो चलिए नमूने के रूप से ही समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। जैसे यहाँ पर 2 यानी पहला और दूसरा, अगर 2 दिया है ऊपर की ओर तीर का निशान और 2 दिया है ये बच्चों दाहिनी ओर राइट साइड में, आप देख सकते हैं, यानी घड़ी की सुई के रूप घूम रहे हैं। यानी यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है और यहाँ यानी अगले 2 जो आने वाले चिन्ह वो बच्चों 90 डिग्री नीचे की ओर, अर्थात एरो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और बच्चों यहाँ पर आप देखिए, यानी जो यहाँ पर जो ये पूछा गया प्रश्न चिन्ह दिया है, यहाँ पर क्या आएगा यही हमें पता करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कौन सा आ सकता है, या तो दूसरा आएगा या तो तीसरा आएगा, क्योंकि यही 2 नीचे की ओर है। अब बच्चों, दूसरी शर्त इसकी क्या है, जरा वो ध्यान से देखिए। ये जो गोला है आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें बीच में कुछ नहीं किया गया है। और लेकिन इस गोले को देखिए तो यहाँ पर बच्चों आपको एक काला डाट दिखाई दे रहा है। तो एक गोला जो है, एक गोले में पूरी तरह से ब्लैंक कुछ नहीं किया है और एक में काला डाट दिया है। फिर यहाँ देखिए ब्लैंक दिया है, यहाँ काला डाट किया है। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, पूरी तरह से ब्लैंक आएगा, यानी काला डाट नहीं आएगा। और बच्चों आप दूसरे में देखिए तो दूसरे में काला डाट नहीं है, जबकि तीसरे में है, तो ये नहीं सकता। और ये बच्चों दोनों तो पहले ही कट हो चुके हैं, यानी बच्चों आपका उत्तर मिल चुका है। तो इस तरह से खूब अभ्यास के बाद, खूब सतत लगातार अभ्यास करने के बाद बच्चों इस तरह के प्रश्नों को आप फटाफट हल कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम इसी क्रम में और आगे देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आइए देखते हैं पहला प्रश्न, जरा ध्यान से देखिए बच्चों।
नीचे दी गई श्रृंखला यानी मालिका का निरीक्षण करके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा पहचानिए। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये पहला प्रश्न है, तो आप देखिए इसको जरा ध्यान से बच्चों। तो पहले क्या दिया है जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं बच्चों, पहली लाइन यस एक सरल रेखा, सीधी रेखा, फिर देखिए आधार आपको दिखाई दे रहा है। दूसरे चित्र में यानी पहले में आप ये देख रहे हैं, दूसरे में क्या देख रहे हैं, जो दूसरी लाइन एक सरल रेखा है, खड़ी रेखा दिखाई दे रही है, वो पहले जो दी गई है उससे बड़ी दिखाई दे रही है। तीसरे में जरा देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ये तीसरी जो खड़ी रेखा है बच्चों वो दूसरे से भी बड़ी दिखाई दे रही है, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन बच्चों चौथे में आप देखिए, उसी में तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगली जो रेखा जुड़ी है बच्चों वो उससे छोटी, यानी इससे जो तीसरी है उससे छोटी दिखाई दे रही है और इसके बराबर दिखाई दे रही है। यानी बच्चों अगली जो आने वाली है वो इसके बराबर आने वाली है, यहाँ पे हम समझ चुके हैं कम होने वाली है। और चित्र किस तरह से बनेगा, तो आप ध्यान से कर देखिए, तो पहला बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। दूसरा बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो बच्चों तीसरा बनेगा, तो आप देख सकते हैं बच्चों तीसरा बिल्कुल वैसा ही बना है, आपने पहचान भी लिया। चौथा देख सकते हैं, ये तो नहीं बनेगा। तो बच्चों बहुत ही आसानी से आ जाता है, बस अभ्यास की जरूरत है, सराव की जरूरत है। तो तीसरा ही उत्तर पर्याय तीसरा बिल्कुल सही है। तो इस तरह से उसे आप बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख दीजिए। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा ध्यान से देखना है। नीचे दी गई श्रृंखला यानी मालिका का निरीक्षण करके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा वो पहचानना है। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें जरा ध्यान से अगर आप देखेंगे बच्चों तो आपको दिखाई देगा कि, ध्यान से देखिए बच्चों, अगर अवयवों की बात करें, देखिए यहाँ पर एक गोला केवल दिया है, दूसरे में देखिए गोला, इसके बाद एक खड़ी लाइन दिया है यानी वर्टिकल लाइन दिया है, राइट। और तीसरे में अगर आप देख रहे हैं बच्चों तो एक जैसे हाथ के रूप में, अगर मानव आकृति के रूप में देखिए तो एक हाथ के रूप में दिया है, लेकिन किस तरफ दिया है, बाईं तरफ, लेफ्ट की ओर ध्यान दीजिए। और चौथे में देखिए बच्चों वही क्रम में बढ़ते हुए राइट साइड में इसको जोड़ा है, यानी अगर हाथ के रूप में देखते हैं, मानव आकृति के रूप में, यानी पहले लेफ्ट में फिर राइट में, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। अब बच्चों यहाँ तक की आकृति पूरी है, राइट। तो उसके बाद ये देखिए एक बार लेफ्ट हुआ है तो एक बार राइट हुआ है, तो इस बार क्या आने वाला है, इस बार लेफ्ट ही आने वाला है। तो आप सोचिए क्या हो सकता है, राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे पहला हो सकता है क्या, नहीं हो सकता पहला, चूंकि यहाँ पर आप देखिए इसके दोनों पैर, मगर मानव आकृति की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है जो कि नहीं हो सकता, राइट। चूंकि यहाँ पर जो है एक ही बनेगा और बाईं ओर बनेगा। और बच्चों आप देख सकते हैं दूसरे में ऐसा दिखाई दे रहा है, दूसरा आपका उत्तर मिल चुका है। तीसरे में देखिए दिया है लेकिन वो दाहिनी ओर दिया है, इसलिए ये नहीं हो सकता। और चौथे में तो बच्चों बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो बड़े ही आसानी से बच्चों इसका उत्तर मिल जाता है, लेकिन बच्चों इसके लिए जरूरत पड़ेगी किसकी, सराव की, अभ्यास की। खूब अभ्यास के बाद बच्चों इसे आप बिल्कुल आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं, फटाफट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों कुछ और सवाल देखते हैं। आगे देखिए दूसरा बिल्कुल पर्याय सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख दीजिए। आइए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। आप जरा देखिए नीचे दी गई श्रृंखला को आप जरा ध्यान से देखिए और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बच्चों उसे पहचानने का प्रयास कीजिए, राइट। तो बच्चों जरा ध्यान से इसको आप देखिए कि यहाँ पर क्या दिया है, राइट। तो आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे इसमें, इस ध्यान से अगर आप देखें तो आप समझ पाएंगे कि मालिका के समूह में अगर ध्यान से देखिए तो चिन्ह बच्चों क्या हो रहे हैं। चिन्ह अगर आप बच्चों देखिए तो आपको दिखाई देगा कि बच्चों चिन्ह खिसक रहे हैं। और बच्चों चिन्ह किधर किधर के हैं, जरा ध्यान से देखिए, बाईं ओर खिसक रहे हैं, राइट। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्टार है, तारा है, अगले में देखिए कहाँ जा रहा है, उसके यहाँ पर, अर्थात ये देखिए चौथे पर था, वो तीसरे पर वो स्थान दे रहा है, राइट। तो अगर इसको नंबर दे बच्चों, जैसे 1 2 3 4, इस हिसाब से देखें तो आप इसे नंबर दे करके भी देख सकते हैं। तो उस हिसाब से देखिए तो ये जो 4 पर था ये कहाँ पे आ गया, 3 पे आ गया, राइट। जो ये देखिए ये 2 और 3 पर आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट, यहाँ पे। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पर आप क्या आ चुके हैं, यहाँ 1 और 2 पर आ चुके हैं, राइट। और जो पहले पर है या देखिए वो कहाँ जा रहा है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर पहले पर है वो अंतिम में जा रहा है, यानी बच्चों। और जो पहला चिन्ह है वो अंत में चला जाता है, राइट। वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है, आप देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से बच्चों अगर आप ध्यान
ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चिन्ह किस तरह से बदल रहे हैं, राइट। तो इस हिसाब से अगर बच्चों देखें कि जो श्रृंखला बनेगी, राइट, तो आप देखेंगे बच्चों कि इस तरीके से ये जो आपको दिख रहा है, राइट, ये एक एक खिसक रहे हैं। उस हिसाब से अगर देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर जो आने वाला है, राइट, तो जो हमने कहा कि जो पहला चिन्ह है बच्चों वही समूह के अंत में जाता है। यानी बच्चों यहाँ पर ये जो पहला दिख रहा है ये समूह के कहाँ चला जाएगा, अंत में चला जाएगा, राइट। तो इस तरह से बच्चों बदलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये और ये दो जुड़ जाएंगे, यानी दो वाइट जो है वो कहाँ जाएंगे बच्चों, आप देख सकते हैं वो बिल्कुल लास्ट में दिखाई देंगे। तो अब बच्चों इस तरह से अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि दो लास्ट में जो वाइट है, यानी गोला की बात करें तो आप देखिए बच्चों पर्याय कहाँ दिया है, तीसरे में दिया हुआ है, राइट। इस तरह का पर्याय कोई नहीं है। तो बच्चों इस तरह से आपका उत्तर मिल चुका है और इस तरह से खिसकेंगी। और ये जो तारा है यानी जो स्टार की हम बात करें बच्चों बाईं ओर खिसक रहा है, इसलिए वो पहले स्थान पे आ जाने वाला है, राइट। तो यही बच्चों पर्याय आपका सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पर्याय मिल चुका है और बच्चों तीसरा उत्तर सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए, ठीक है बच्चों। तो सतत निरंतर लगातार अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। आइए बच्चों एक सवाल और देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इस सवाल को देखिए बच्चों, इस सवाल में क्या हो रहा है, क्या दिया गया है, सबसे पहले उसको ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो श्रृंखला दी गई है इस बच्चों, तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये जो चिन्ह है, राइट, ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है अगर ध्यान से देखें तो ये बच्चों क्या हो रहा है, अगर इस तरह की बात करें, जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 इस तरह जो ये पहला चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 3 है, लेकिन बच्चों आगे देखिए तो इसमें 2 ही रह गया है, इसमें देखिए 1 ही रह गया है। यानी बच्चों क्या हो रहा है कि ये जो चिन्ह है आगे की ओर जाते हुए एक एक कम होता जा रहा है, राइट। और बच्चों ये जो चिन्ह है ये लास्ट में देखिए ये 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक एक बढ़ते जा रहे हैं। यानी बच्चों जो पहला चिन्ह एक एक कम हो रहा है, यहाँ पर 1 बचा है तो यहाँ पर गायब हो जाएगा, प्रश्न चिन्ह पर ये आएगा ही नहीं। और बच्चों ये जो चिन्ह है क्या है, देखिए इसमें 4 दिया है तो 5वां यानी 5वां चित्र जो है 5वां चिन्ह ऐसे ही आने वाले हैं, राइट। तो देखा बच्चों कितनी आसानी से इसे आप पहचान सकते हैं। लेकिन बच्चों हमने कहा वही सराव की जरूरत है और पहला उत्तर देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि 5वां जो चिन्ह है बच्चों वो बिल्कुल इसी रूप में है जिस पैटर्न पर जिस श्रृंखला में दिया गया है। देखा बच्चों बहुत ही आसानी से, राइट। तो एक बार समझ लेने के बाद बहुत ही आसान लगता है और बच्चों इस तरह के प्रश्न का अभ्यास खूब करना है। तो हमें समझ में आ चुका है, हमें उत्तर मिल चुका है, पहला पर्याय सही है तो उसे बच्चों बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। आज बच्चों इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 5वां सवाल। ध्यान से देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला का निरीक्षण करके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा, जरा उसको ध्यान से आप देखें। तो बच्चों इसको जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं उन चिन्हों को जरा ध्यान से उनका निरीक्षण कीजिए। तो यदि में देखिए 4-4 का समूह आपको दिखाई दे रहा है, राइट, आप देख सकते हैं। लेकिन बच्चों जैसे यहाँ पर 4 देखे दिया है, चारों ये देखिए अलग अलग, इस बच्चों आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इन चिन्हों को देखें, चारों ही चिन्ह अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं चारों ही चिन्ह अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बच्चों यहाँ देखिए इसमें प्रश्न चिन्ह दिया है, यानी यहाँ पर एक चिन्ह गायब है, तो 3 चिन्ह दिए हुए हैं। ये देखिए बच्चों जैसे पान की बात करें, स्पिक, ये जो जिसे चिड़िया भी कहते हैं, और इसे देखिए हुकुम कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए ईट गायब है, जिसे ईट कहते हैं, तो देखिए वो गायब है। यानी बच्चों जो पहला चिन्ह है वो आपको क्या मिलेगा, ईट मिलेगा, राइट। इसका मतलब अब यहाँ पर देखिए क्या गायब है, क्योंकि हर एक समूह में चारों चिन्ह होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या गायब है वो जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो है बच्चों देखिए ये गायब है, ये जो चिड़ी जिसे कहते हैं वो गायब है। तो एक तरफ ईट गायब है, एक तरफ चिड़ी गायब है, राइट। तो बच्चों आपने समझ लिया होगा कि अगर पहले ईट गायब है और चिड़ी गायब है तो बाद में यहाँ पर आप समझ सकते हैं और क्या गायब हो सकता है। स्पिक गायब, देखिए यहाँ पर जो हुक्म जिसे कहते हैं वो गायब है और यहाँ पर वो है, राइट। तो इस तरह से आसानी से आपको मिल जाता है और आपकी श्रृंखला पूरी हो जाती है, राइट।
तो बच्चों इस तरह से प्रश्न का अभ्यास खूब करना है और इस तरह जो है लगातार अभ्यास के बाद आपको उत्तर मिल जाने वाला है, राइट। तो चलिए बच्चों, आपका उत्तर मिल चुका है। तो देखिए, ये जो तीसरा पर्याय है बिल्कुल सही है। बॉल पॉइंट पेन से अपनी आंसर शीट में से आपको अगर इस तरह का सवाल आता है तो जिस क्रमांक पर है, जिस बच्चों उस क्रमांक का ध्यान देना है और अपने आंसर शीट में उस पर्याय को, इस बच्चों कौन सा पर्याय है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, उसको अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग देना। आइए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, छठा सवाल। ध्यान से नीचे दी गई श्रृंखला मालिका का निरीक्षण करिए और बच्चों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा उसे ध्यान से पहचानना है, राइट। तो चलिए बच्चों, जरा इसे ध्यान से देखिए। बच्चों इसको देखिए तो क्या आपको दिखाई दे रहा है? तो बच्चों अगर ध्यान से आप देखिए तो इसमें जो समूह के चिन्ह हैं वो देखिए बच्चों आपको दिखाई देंगे कि किस तरीके से बाईं ओर आपको खिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ये जो चिन्ह है, यहाँ देखिए पहले आ चुका है, उसके बाद दो बराबर का चिन्ह है वो है, राइट, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो ये पहले दिया था ये लास्ट में दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो बराबर यहाँ बीच में था वो पहले आ चुका है, राइट। तो इस तरह से बच्चों चिन्ह क्या हो रहा है, बाईं ओर खिसक रहे हैं। यानी बच्चों यहाँ भी उसी तरह से आपको ध्यान से देखना है। तो बच्चों उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो जो पहला जो चिन्ह आएगा, राइट, अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, इस हिसाब से जिस हिसाब से खिसकते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखिए तो आपको जो पहला चिन्ह वो आपको दिखाई देगा। तो बच्चों इस रूप में पहला चिन्ह आपको दिखाई देगा, राइट। दूसरा चिन्ह बच्चों आपको ये ध्यान से देखिए तो ये दिखाई देगा। और बच्चों ये जो अगर हम बात करें इसकी, जो पहला आता है बच्चों, जैसे आपने यहाँ पहला देखा था, राइट, तो आगे देखा था आपने यहाँ पे आया था, राइट। इस तरह से ये जो बराबर है इस प्रश्न चिन्ह के में कहाँ चला जाएगा बच्चों, सबसे पीछे चला जाएगा, राइट। तो जब से सबसे पहला लास्ट जाता है उस हिसाब से यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों आपने पहला ही पर्याय पहचान लिया है, बिल्कुल सही है, अभ्यास किया आपने तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो पहले पर्याय को बच्चों अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल जरा ध्यान से देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला को ध्यान से देखिए और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा उसे बच्चों पहचानना है। तो ध्यान से देखिए। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखते बच्चों तो आपको दिखाई देगा कि बच्चों इसमें आप अगर देखें तो यहाँ पर इस बच्चों प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, राइट। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बच्चों आपको दूसरा, अगर ये देखें कि पहला, दूसरा यहाँ पर दिया नहीं है, यहीं पर पूछ रहा है तीसरा और चौथा, राइट। तो यहाँ पर अगर दूसरा और चौथा निरीक्षण करें बच्चों तो आपको क्या दिखाई देगा, दूसरा और चौथा एक जैसा ही दिखाई दे रहा है, राइट। तो बच्चों दूसरा और चौथा एक जैसा दिखाई दे रहा है, अर्थात एक को छोड़ करके एक समूह समान है। तो जब दूसरा और चौथा समान है तो इसका मतलब बच्चों पहला और तीसरा जो कि दिया नहीं है, यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया है, यानी बच्चों जो उत्तर होगा वो यही उत्तर होगा। ये एक को छोड़कर एक समान है। तो बच्चों इस तरह से आप समूह बना लेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो अब आप निरीक्षण कीजिए कि पहला जो समूह है वह कहाँ दिया हुआ है, राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इस तरह की आकृति जरा ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पे, फिर इसके बाद इस तरह से जैसे एंड की आकृति है, ये आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है इस तरह की आकृति आपको यहाँ पर, और इस तरह की आकृति जो बीच में धन का चिन्ह और सर्कल है, तो ये आकृति आपको यहाँ पे मिल रही है। यानी दूसरा पर्याय आपको पूरी तरह से सही मिलेगा। इस तरह से बच्चों आपका उत्तर मिल चुका है। तो आप इसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। दूसरा पर्याय सही है तो चलिए दूसरे को अच्छी तरह से रंग दीजिए। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल को ध्यान से देखिए। देखिए नीचे दी गई श्रृंखला मालिका का निरीक्षण करके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा उसे बच्चों पहचानना है।
तो बच्चों ध्यान से देखिए 8वें प्रश्न को और उसे पहचानने का प्रयास कीजिए। राइट, तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये अगर हम बात करें, ये एक समूह, 2, 3 और बच्चों यहाँ पर चौथा समूह जो कि पूछा गया, प्रश्न दिया है। तो प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा, यही पूछा गया। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप निरीक्षण कीजिए, जैसे पहले समूह को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बच्चों आपको क्या दिखाई देता है कि ये जो आप अगर इसे चाहे तो नंबरिंग कर लें, 1, 2, 3 और 4। राइट, तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो तीसरा स्वास्तिक है, राइट, ये चिन्ह यहाँ पर देखिए पहले स्थान पर आ जा रहा है। राइट, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी बच्चों ये पहले ग्रुप में तीसरे क्रमांक पर था। राइट, अब देखिए, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो पहला है ये यहाँ पे आ जाता है। राइट, और ये जो दूसरा है ये यहाँ पे आ जा रहा है, यानी चौथे पर आ रहा है। और बच्चों ये जो चौथा है वो देखिए यहाँ चौथे पर ही है। तो बच्चों अगर इस तरह का परिवर्तन हो रहा है, यस बच्चों, यानी तीसरा अगर पहला हो रहा है, यस, तो यानी इस ग्रुप में बच्चों ध्यान रखिए उसी तरह का परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि 4 ग्रुप में है तो जो पहले का इस तरह से परिवर्तन हो रहा है तो इसी तरह से बच्चों अगले वाले में भी इसमें परिवर्तन होने वाला है। तो उस हिसाब से अगर देखें बच्चों, राइट, 1, 2, 3, 4 अगर देखें तो ठीक उसी तरह का परिवर्तन यहाँ होने वाला है, यानी ये तीसरा ये त्रिभुज है ये आएगा यहाँ पे पहले पर। तो बच्चों अगर क्रमांक ध्यान से आप देखें, विकल्प में अगर आप देखें तो विकल्प में आप देखें तो पहला ही विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, बाकी और किसी में पहला जो कि ब्लैंक यानी खाली किसी में नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों आपका पर्याय मिल चुका है, यही है। लेकिन बच्चों आप अभ्यास कर रहे हैं तो उसको सभी को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। राइट, कि पहले स्थान पर ये आया। राइट, तो बच्चों इसके बाद दूसरे स्थान पर, तो बच्चों दूसरे स्थान पर देखिए, तो उस हिसाब से अगर देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखा बच्चों आपने कि किस तरीके से दूसरा स्थान, यानी यहाँ पर अगर आप देखिए ध्यान से, राइट, तो यहाँ पर देखिए जो इस तरह का दिया हुआ है, राइट, जो कि वो चला जाएगा इसमें दूसरे स्थान पर, क्योंकि ऐसा यहाँ भी हुआ है। राइट, जो त्रिभुज था यहाँ पर दूसरे स्थान पर, तो ये दूसरे स्थान पर जाएगा, दूसरे स्थान पर यहाँ पर गया हुआ है। राइट, ये आप देख सकते हैं। यस बच्चों, और यहाँ पर देखिए, यस बच्चों, जो दूसरे स्थान पर है वो देखिए यहाँ पर स्वास्तिक तीसरे स्थान पर, ठीक वही स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। राइट, तो बच्चों इस तरह से आप देखिए। और अगर लास्ट की बात करें, लास्ट में इस तरह की आकृति है, वहाँ जैसा यहाँ था यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अपने सही पर्याय तक बच्चों इस तरह से आप पहुँच सकते हैं। तो आपका जो विकल्प है सही मिल चुका है, और सही विकल्प वो पहला ही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से कर लीजिए। तो बच्चों निरंतर अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्न आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बच्चों इसके लिए खूब जरूरत पड़ती है अभ्यास की। तो आइए बच्चों इसी क्रम में और पढ़ेंगे और अगला सवाल देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला का निरीक्षण करके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा, जिस बच्चों उसे पहचानना है। तो अब बच्चों जरा इसे ध्यान से देखें। यहाँ पर देखिए बच्चों, तो चिन्ह को जरा ध्यान से आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि पहले दूसरे था। जिस बच्चों आप सबसे पहले यहाँ पर समूह देख लीजिए। अगर हम समूह की जब बात कर रहे हैं तो कुल यहाँ पर कितने समूह दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए 1, 2, यहाँ पर बच्चों आपको ज्ञात करना है, प्रश्न चिन्ह है 3, यस, और 4 और एक 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 समूह यहाँ पर बच्चों बनने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों देखिए कि पहले, दूसरे तथा चौथे और 5वें समूहों की तुलना करना है। यस बच्चों, क्योंकि यहाँ पर पहला, दूसरा, यस बच्चों, तीसरा तो ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है। यहाँ चौथा और 5वां, तो आप तुलना करके ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो आप देखेंगे बच्चों कि 2 चिन्हों के स्थान बदलने पर देखिए अगला समूह बन रहा है। बच्चों किस तरह से, जैसे अगर 2 चिन्हों के स्थान बदलने की बात करें बच्चों, तो किस तरह से अगला समूह बन रहा है। जैसे बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ये चिन्ह जो दिया है, यस बच्चों, यहाँ पर उसको बाईं ओर अगर खिसका देते हैं, इस बच्चों,
इसको अगर बदल देते हैं, अगर ध्यान से देखिए बच्चों, तो आपको क्या दिखाई देगा, इसको आप बदल दीजिए तो फिर अगला आपको प्राप्त हो जाता है, राइट। अब यहाँ पर भी वही चीज़ देखिए, यानी इसको अगर आप बदल देते हैं तो अगला आपको प्राप्त हो जाता है, राइट। यानी बच्चों यहाँ पर स्थिति स्पष्ट है, राइट, कि आपको क्या करना है बच्चों, चिन्हों को बदल करके देना है। तो उस हिसाब से बच्चों यहाँ पर जो उत्तर आने वाला है, राइट बच्चों, तो वहाँ पर जो उत्तर आएगा वो किस तरह का आएगा, आप देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर जो उत्तर आएगा ये बच्चों, तो इस तरह का उत्तर, आप जरा ध्यान से देखिए बच्चों, चिन्हों को बदल करके, यस। तो ये जो दूसरा पर्याय है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं बच्चों, दूसरा पर्याय यही आने वाला है, राइट। तो इस तरह से दूसरा पर्याय सही है। यहाँ पर जैसे ही चिन्ह बदलेंगे बच्चों, देखिए, और आपको उत्तर मिल जाएगा। कहाँ की बात हो रही बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको प्रश्न चिन्ह की जगह पर ये पर्याय, दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है, और दूसरा पर्याय सही है तो अपने आंसर शीट में उसे अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रख देना है। चिन्हों को ध्यान से आपको देखना है। आइए बच्चों लास्ट में एक प्रश्न और देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, श्रृंखला को जरा ध्यान से देखिए, और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा उसे पहचानना है, राइट। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो चलिए बच्चों अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए बच्चों यहाँ पर कुल, यस देखिए, 1 2, ये तीसरा जो कि ज्ञात करना है, 4 और 5। तो बच्चों यहाँ पर कुल 5 समूह बनने वाले हैं, राइट। और बच्चों 5 समूह बनने वाले हैं। अब ध्यान से निरीक्षण कीजिए बच्चों, तो आप देखेंगे, जिस बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो ये समूह यानी दूसरा, यस बच्चों, ये जो दूसरा समूह है और ये चौथा समूह, आप देखिए तो बिल्कुल आपको एक समान दिखाई देंगे। दूसरा और चौथा समूह बिल्कुल आपको एक समान दिखाई देने वाले हैं। यस, ये दूसरा समूह और ये चौथा समूह। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, दो अगर समूह इस तरह से समान दिखाई दे रहे हैं तो बच्चों इसका मतलब दूसरा चौथा अगर समान है तो विषम स्थानों का में, यस बच्चों, अब विषम स्थान का मतलब पहला, और बच्चों इस हिसाब से अगर आप ध्यान से देखिए तो पहला और पांचवा आपको एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, राइट। यानी बच्चों इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि विषम स्थान जो है किस तरह से, अगर सम स्थान बराबर है यहाँ पर, यानी पहला और तीसरा, राइट। इस हिसाब से बच्चों तीसरा समूह भी किसके हिसाब से होगा, विषम संख्या के हिसाब से, अर्थात पहले और पांचवे के हिसाब से होने वाला है। तो बच्चों इस तरह से अगर जैसे ही पहचान लेते हैं तो हमें हमारा उत्तर मिल चुका है, राइट। तो बच्चों जो पहला है, ये पहला, तीसरा और पांचवा एक जैसा होगा, तो पहले की आकृति आप मिला लीजिए जो चिन्ह दिया गया है। तो आप ध्यान से अगर आप देखते हैं बच्चों तो आपको ये इस तरह के जो चिन्ह है, ये आप देखिए तो पहले ही में ही पहला ही विकल्प उसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों हमें उत्तर मिल चुका है, सही पहला जो पर्याय है। आप चेक करना चाहें तो बच्चों पांचवें से भी आप चेक कर सकते हैं। जो पांचवा यहाँ पर आप देख रहे हैं तो देखिए बिल्कुल वैसे ही है, तो इसलिए पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आपका पर्याय मिल चुका है। तो बच्चों इस तरह से सतत लगातार अभ्यास करके आप सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। खूब अभ्यास करना है बच्चों। तो बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करते रहिए। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।